बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। ये वीक हमारा शॉपिफाई का वीक है। ऑलरेडी एक वीक शॉपिफाई स्टोर की ट्रेनिंग हो चुकी है और सब लोगों को प्रैक्टिस का कहा गया था। आज सब लोगों से पूछा जाएगा एंड पे कि क्या क्या प्रैक्टिस सब लोगों ने की है। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज आपको 3 पेजेस जो हैं वो एडिट करना, कस्टमाइज करना सिखाया जाएगा। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट पेज, उसके बाद कार्ट पेज एंड पे चेकआउट पेज। ये 3 पेज, इनको कस्टमाइज करना डिटेल में आपको सिखाया जाएगा और इनको कस्टमाइज करके हम अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें पेज के ऊपर ऐड करेंगे, कुछ रिमूव करेंगे। तो आज का सेशन वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये जी शॉपिफाई का एडमिन पैनल आ गया जी। तो आज मैंने आपको सिखाना है कि किस तरह से हम प्रोडक्ट पेज एडिट करेंगे। तो प्रोडक्ट पेज लास्ट टाइम हमने होम पेज एडिट किया था। ये भी उसी तरीके से एडिट होता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपली आपने यहाँ से ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करनी है। ऑनलाइन स्टोर के बाद यहाँ पर थीम की ऑप्शन है, थीम पर चले जाएं और थीम में कस्टमाइज की ऑप्शन है। तो यहाँ पर कस्टमाइज पर क्लिक करें। तो लास्ट टाइम हमने ये होम पेज एडिट किया था, इसमें कुछ चीज़ें ऐड की थी। आप लोगों को मैंने बताया था कि ये पूरी वेबसाइट कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह कैनवा पर आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी मुख्तलिफ एलिमेंट्स ऐड करके हम स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ सेक्शन ऐड करते हैं। तो फिर उन सेक्शन में मुख्तलिफ एलिमेंट्स ऐड करते हैं और डिज़ाइन कर लेते हैं। ये आप लोगों को पता है, ये साइड पर ये सेक्शन ऐड हुए हुए हैं। तो इनमें फिर सारी ऑप्शन चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई थी। जिन लोगों ने ये लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। यूट्यूब पर मुझे सर्च कर सकते हैं, लर्न विद खुरम शहजाद के नाम से चैनल है मेरा। वहाँ पर ये वीडियोस अपलोड हैं। ikrams.com हमारी वेबसाइट पर भी ये सारे कोर्सेज अपडेट है, वहाँ से देख सकते हैं। और आज ही आगे हम जाते हैं। यहाँ पे हमने होम पेज सेलेक्ट किया था, आज हम सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के बाद ये डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। असाइन टू 3 प्रोडक्ट्स। डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स का मतलब है कि आप जो भी न्यू प्रोडक्ट ऐड करेंगे सब पर ये फीचर अप्लाई हो जाएंगे, जो ऑलरेडी पहले से हैं उन पर भी अप्लाई हो जाएंगे। या फिर आपने कोई टेम्पलेट क्रिएट करके रखना है तो टेम्पलेट क्रिएट करके रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डिफॉल्ट प्रोडक्ट सेट कर लेता हूँ। तो ये मेरा पेज आ गया बाय डिफॉल्ट। इस तरह का नजर आता है जो मेरा प्रोडक्ट पेज। तो इसको हम करेंगे एडिट, थोड़ा सा खूबसूरत सा बनाएंगे। फिलहाल देखें ये बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें कुछ ज्यादा चीजें ऐड नहीं की हुई। तो प्रोडक्ट पेज हमारा कैसा होना चाहिए, अब मैं मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ शॉपिफाई की ही, जिसमें थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा प्रोडक्ट पेज में किस तरह से हम चेंजेस करके उसको मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब ये जैसे एक प्रोडक्ट पेज है, इसमें जैसे ये देखें नीचे मुख्तलिफ LCDs आ रही हैं, तो डिफरेंट उनके जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो मे लाइक, बाद रिव्यूज हैं या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये सारी लिखी हुई है। तो यहाँ पर जी हम भी अब एडिट करते हैं जी। अच्छा जी, ये भी बिल्कुल वैसे ही होम पेज की तरह ही इसमें भी सेक्शन हैं सारे। सबसे पहले इसमें ये टेम्पलेट में सेक्शन है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का, उसके बाद रिलेटेड प्रोडक्ट का यहाँ पर जी सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी न्यू सेक्शन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, प्लस सेक्शन। तो ये सारे सेक्शन फीचर्ड कलेक्शन है, फीचर्ड प्रोडक्ट है, कलेक्शन लिस्ट, रिच टेक्स्ट। तो ये सारी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ जाती हैं कि इस पेज के ऊपर आप वीडियो ऐड करनी है आपने स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट्स की। आजकल आपको पता है वीडियो मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उस प्रोडक्ट की आप शॉर्ट वीडियो बना के इस पेज पर अपलोड कर सकते हैं। तो वो सारा पेज आपका कस्टमाइज हो जाएगा। जितना अच्छा पेज आप कस्टमाइज करेंगे उतना कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट। तो यहाँ पर ये हम करते हैं, सबसे पहले तो इस सेक्शन को हम देख लेते हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के सेक्शन को। अगर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन सेक्शन पर क्लिक करें तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे जी। इसमें मीडिया की ऑप्शन है, डेस्कटॉप मीडिया विड्थ, इसको स्मॉल मीडियम लार्ज कर सकते हैं। यहाँ से आप एडिट करें तो ये पिक्चर देखें, इसका साइज छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं।
तो इसको मैं स्मॉल रखा हुआ है जी, स्मॉल रहने देते हैं। उसके बाद मीडिया फिट, रीजनल, फील, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं जी। उसके बाद आपके पास है जी थंबनेल कैरोसेल की ऑप्शन है, कि इसमें अगर आप ज़्यादा पिक्चर ऐड करते हैं तो आप किस तरह से इसका व्यू आए। मिसाल के तौर पे इसमें अगर डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की ज़्यादा लंबी नहीं लिखी हुई, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 कॉलम्स की ऑप्शन है। उसके बाद थंबनेल, थंबनेल कैरोसेल। अच्छा जी, इसकी आपको समझ नहीं आ रही, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे पिक्चर एक ही ऐड है और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कोई ज़्यादा लंबी नहीं लिखी हुई। तो इसमें मैं पहले आपको कुछ प्रोडक्ट ऐड करके लेके आता हूँ, फिर इसको दोबारा से यहाँ पर आते हैं, यहाँ से एग्जिट करता हूँ और कुछ न्यू 2-3 प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं आप, जिससे ज़्यादा अच्छे तरीके से जी समझ आएगी। ऐड प्रोडक्ट में चला जाता हूँ। प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कि शुरू में आप शॉपिफाई का जब स्टोर बना रहे हो तो प्रोडक्ट आप अमेज़न से ऐड कर सकते हैं स्टोर को अच्छी लुक देने के लिए, कि उसमें 20-30 प्रोडक्ट ऐड कर लें, तो उससे ये है कि स्टोर को अच्छी लुक मिल जाती है। आज कुछ कैटेगरीज भी ऐड कर लेते हैं और कुछ जो है प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं स्टोर में, जिससे ये है कि स्टोर को अच्छी लुक मिल जाएगी। ये स्टोर किचन था जी, होम एंड किचन, किचन स्टोर है, तो इसमें जी होम एंड किचन में हम देख लेते हैं जी कुछ कैटेगरीज। कुकिंग एंड डाइनिंग में ठीक है जी, ये एक प्रोडक्ट इसमें ऐड कर लेते हैं जी हम। बेकिंग ट्रे है जी एक सिंपल। तो ये मैंने आपको बताया था अमेजोन से अगर आपने प्रोडक्ट लिस्ट करने हो तो पिक्चर आपने फुल साइज ओपन करनी है, फुल साइज पिक्चर ये जितनी बड़ी हुई है इनको फुल प्लस करके आपने फिर इसको डाउनलोड करना है। सेव इमेज कर लेंगे। जितनी भी पिक्चर आपको चाहिए यहाँ पर अब मैं 3-4 पिक्चर इस प्रोडक्ट के लिए लगा देता हूँ। सर ये मैं आपको मैनुअल तरीका बता रहा हूँ, बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशन भी हैं, प्लगइन भी हैं, जिससे हम डायरेक्ट अमेजोन से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मकसद अभी आपको बताना है कि आप बेसिक समझें सबसे पहले, उसके बाद आपको इंशाल्लाह वो एप्लीकेशन भी मैं आपको बाद में सिखाऊंगा किस तरह से उन एप्लीकेशन के जरिए हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। तो इसका ये कि मैं शॉर्ट सा टाइटल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ प्रोडक्ट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइटल लिखा जाता है, टाइटल के बाद इसकी डिस्क्रिप्शन है। ये यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन थोड़ी मेंशन की हुई है, ये यहाँ से मैं इसकी डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ। यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन ऐड हो गई है। फिर उसके बाद ऐड फाइल्स, मीडिया फाइल्स जो मैंने पिक्चर्स वगैरह अभी मैंने ली हैं, तो ये मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये कलेक्शन की ऑप्शन है, कुकिंग एंड डाइनिंग में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको। उसके बाद यहाँ पर प्राइस की ऑप्शन है कि प्राइस कितनी आपने लगानी है। ये 13 पाउंड समथिंग का लगा हुआ है आइटम। तो मैंने अगर जी अपने स्टोर पे लगाना है तो मैं इसको लगा देता हूँ 1999 का कर देता हूँ। कास्ट प्राइस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी 14 है अप्रोक्सीमेटली। लोकेशन इसकी कहाँ है जी ये प्रोडक्ट आपका, तो मल्टीपल लोकेशन आप यहाँ पर लोकेशन मैं आपको ये ऐड करनी सिखाई थी लास्ट टाइम। अब अपनी लोकेशन ऐड कर सकते हैं कहाँ पर है जी ये। उसके बाद क्वांटिटी कितनी है आपके पास, मतलब वेयर हाउसेज में आप बता सकते हैं कितनी कितनी क्वांटिटी है। यहाँ पर ऑप्शन है कंटिन्यू सेलिंग आउट ऑफ स्टॉक।
उसके बाद यहाँ पर वेट मेंशन कर सकते हैं आप जी, वेट कितना है। शिपिंग कैलकुलेशन के लिए जी वेट जरूरी होता है, तो ये 680 ग्राम है, यहाँ पर वेट मेंशन किया हुआ है इसका। यहाँ से ग्राम कर लेता हूँ 680। के बाद वेरिएंट है, इसमें वेरिएंट देख लेते हैं जी। वेरिएंट होता है कि मुख्तलिफ साइज या मुख्तलिफ कलर्स हों अगर, तो वो वेरिएंट उसको हम कहते हैं जी। एक ही प्रोडक्ट है इसमें, जैसे मिसाल के तौर पे 3-4 कलर हैं या 3-4 साइजेस हैं, तो वो यहाँ से हम वेरिएंट ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे आप यहाँ पर साइज कलर जो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें वेरिएंट नहीं है इस प्रोडक्ट में, तो वेरिएंट ऐड नहीं करते। सिंपली इसको ये सेव कर देता हूँ मैं। ऑप्शन नेम कांट बी ब्लैंक, ऑप्शन कौन थी। अच्छा जी, वो मैंने वेरिएंट ऐड करना चाहा था तो उसका पूछा था, मैं करता हूँ। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब इसमें 2-3 कलेक्शन भी ऐड कर लेते हैं हम। तो कलेक्शन में सबसे पहले तो एक ये कलेक्शन ऐड कर लेते हैं जी, बेकिंग की। ये कलेक्शन पर आप चले जाएंगे। कलेक्शन होती है कि आपके स्टोर में मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज होती हैं, कि उन कैटेगरीज के बारे में आप ये डिटेल से मेंशन कर देते हैं। अच्छा जी, इसमें फिर कैटेगरी की आपने डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है, तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं वो कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपने यहाँ से ऐड इमेज करनी है कैटेगरी के लिए, तो कोई भी इमेज ऐड कर दें। यहाँ से मैं एक इस कैटेगरी के लिए इमेज ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से कलेक्शन है, मैनुअल करनी है आपने, ऑटोमेटेड करनी है, ये आपको मैंने बताया था। अभी मैं मैनुअल कर देता हूँ इसको, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, ऑटोमेटेड नहीं करते इसको। अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे थाउजेंड्स में हो, तो तब आप ऑटोमेटिक कर लेते हैं। इसको जी मैं सेव कर देता हूँ एक कैटेगरी को। 2-3 कैटेगरी यहाँ पर और ऐड कर लेते हैं जी। कॉफ़ी एंड टी एस्प्रेसो, ये एक कैटेगरी ऐड कर लेते हैं जी। इस कैटेगरी की आप पिक्चर जो है जी, कस्टम पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं इस प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए। ये एक पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ इस कैटेगरी के लिए। चलिए, मैनुअल करना था, ये ऑटोमेटिक है, मैनुअल कर दिए। ठीक है जी, ये 3-4 कलेक्शन हमारे पास ऐड हो गई हैं। ये कुकिंग एंड डाइनिंग की कलेक्शन में भी एक पिक्चर ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, ये सेव हो गया जी। उसके बाद वापस आ जाते हैं हम जी अपने थीम में, उसमें कस्टमाइज करते हैं उसको। प्रोडक्ट पेज की तरफ वापस जाते हैं, कस्टमाइज पे। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना प्रोडक्ट और डिफॉल्ट प्रोडक्ट। ठीक है जी। ये हमारे पास जी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सेक्शन में करंटली हमारे पास जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये आपके सामने हैं।
शेयर की ऑप्शन है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, बटन हैं, क्वांटिटी सिलेक्टर है, क्वांटिटी पिकर, प्राइस, उसके बाद प्रोडक्ट रेटिंग और टाइटल, फिर टेक्स्ट जो है जी ये टॉप पे। ये सारी वन बाय वन इनको हम हाइड कर सकते हैं। जैसे ये शेयर की ऑप्शन यहाँ पर आ रही है, इसको अगर आपने हाइड करना है तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं कि शेयर की ऑप्शन ना आए। अगर आपने शो करनी है तो शो कर देंगे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन है, इनको सेक्शन को अगर अप डाउन करना है आपने, एक सेक्शन आप चाह रहे हैं कि ये शेयर का बटन थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, तो इसको सिंपल आप यहाँ से उठाएंगे। जिस जगह पर आपने ये सेक्शन लेके जाना है, मिसाल पे टॉप पे आप चाहते हैं कि शेयर का बटन टॉप पर हो प्रोडक्ट के, जैसे यहाँ पर आ गया ये टॉप पर, तो इस शेयर को वहां ले देंगे। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। इनके नेम भी किसी पर भी क्लिक करें, मिसाल के तौर पे ये टाइटल पर क्लिक करना है आपने, तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ये थीम में ऑप्शन नहीं होती, इसमें जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कि सिंपली इसमें कुछ कस्टमाइजेशन नहीं है ज़्यादा, तो ये थीम के अंदर ऑप्शन होती है कि आप उसको डिटेल में कस्टमाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो यहाँ पर जितनी भी ऑप्शन होंगे प्रोडक्ट के साथ, जैसे प्राइस ज़रूरी है, आपकी कलर वेरिएंट जो भी आपने ऐड करने हैं, ये सारे आप कर लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। हर प्रोडक्ट के साथ यही ऑप्शन आएगी जब आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड सेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे ऐड सेक्शन के, इसमें एक सेक्शन हम ऐड कर लेते हैं कलेक्शन लिस्ट का। कि यहाँ पर कलेक्शन लिस्ट आ गई है, ये 3 कलेक्शन लिस्ट है कि जब ये प्रोडक्ट हमारा कोई बंदा देख रहा हो तो नीचे ये प्रोडक्ट लिस्ट आ जाए। तो इसमें ये कलेक्शन में हम अपनी मर्जी से, जैसे ये कलेक्शन पर क्लिक की, सिलेक्ट कलेक्शन, तो यहाँ से हम कलेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक में बेक वेयर कर लेता हूँ सिलेक्ट, और उसके बाद ये दूसरे में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जी सिलेक्ट कलेक्शन। यहाँ पर कॉफ़ी एंड एस्प्रेसो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद ये थर्ड में, इसको अगर आपने 2 करनी है 2 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 सेक्शन अपने ऐड किए हैं तो 3 ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, ये 3 कलेक्शन हमारे पास ऐड हो गई हैं। उसके बाद इससे ऊपर ये एक सेक्शन है जी रिलेटेड प्रोडक्ट का, तो ये रिलेटेड प्रोडक्ट का एक सेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर इसको देखें। प्रोडक्ट जो रिलेटेड होंगे इस कैटेगरी के साथ यहाँ पर वो आ जाएंगे। इस वक्त यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट आ रहा है, तो 4 कॉलम साइज है, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं कि अगर एक कर देते हैं कि एक ही नज़र आए, यहाँ पर एक कॉलम नज़र आए, तो ये एक प्रोडक्ट देखें अब बड़े साइज में हो गया। वो वैसे एक प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से कॉलम और उनकी जो जी सेटिंग कर सकते हैं, कितने प्रोडक्ट नज़र आए और यहाँ पर कितने कॉलम। ठीक है जी, ये बिल्कुल सेटिंग कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, जो जैसे हमने होम पेज पर की थी वैसे ही सेम ही है। लेकिन यहाँ पर आप कुछ सेक्शन ऐड कर देंगे जिससे आप अपने प्रोडक्ट पेज को ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। इसमें जैसे ऐड सेक्शन मजीद आप इसमें करें, आप इसमें कॉलम मिसाल के तौर पे ऐड करना चाहते हैं कोई भी, तो आप कोई भी मल्टी कॉलम ऐड कर लें यहाँ पर। उसके बाद मल्टी रोज ऐड करना चाहते हैं, ईमेल साइन अप ऐड करना है, कंटेक्ट फॉर्म है, वीडियो है, तो ये सारे आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर इसकी समझ आएगी। रिच टेक्स्ट का सेक्शन ऐड करना है, तो यहाँ पर ये नीचे रिच टेक्स्ट का सेक्शन ऐड हो जाएगा। तो इसको जो भी एडिट करना है आपने, आप अपनी मर्जी से आप एडिट कर सकते हैं। तो सारा बटन को लिंक लगा सकते हैं, ये सारा मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पहले बताया है किस तरह से बटन को लिंक लगाना है हमने। फर्स्ट बटन लिंक, यहाँ पे ऑप्शन है, ये जो बटन है या कहाँ लेके जाए आपने, स्पेसिफिक आपने किसी कैटेगरी का लिंक लगाना है तो आप स्पेसिफिक कैटेगरी का लगा सकते हैं, या कोई भी पॉलिसी कोई भी चीज़ स्पेसिफिक आप दिखाना चाहते हैं, पेज चेंज करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना वो लिंक मेंशन कर दें। ठीक है जी, इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करके सिंपली आपको एक थोड़ा सा प्रीव्यू दिखा देता हूँ।
ये प्रोडक्ट पेज जी, जैसे हम एडिट कर रहे थे कोई भी प्रोडक्ट, ये पेज खोला मैंने, तो ये ऊपर प्रोडक्ट है, उसके नीचे ये हमने एक सेक्शन ऐड किया था, उसके बाद ये नीचे कैटेगरीज का सेक्शन था, ये जो कलेक्शन है यहाँ पर नज़र आए तो ये नज़र आ रही है। सिंपली जैसे कलेक्शन पे आपने डिफरेंट कलेक्शन पे जाना है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो उस कलेक्शन के प्रोडक्ट आपके पास फिर सारे नज़र आ जाएंगे। और प्रोडक्ट का ये जो पेज है हमने डिफ़ॉल्ट किया है कि सारे प्रोडक्ट ऐसे ही नज़र आएँ। तो अब कोई भी प्रोडक्ट पर आप जाएंगे तो ये पेज की सेटिंग ऐसे ही होगी है कि हर प्रोडक्ट के साथ इसी तरह ये नीचे ये नज़र आएगा कलेक्शन सबके साथ। तो ये एक डिफ़ॉल्ट आप ये डिज़ाइन अपना सेलेक्ट कर लेंगे स्टोर को खूबसूरत बनाने के लिए कि किस तरह से आपके स्टोर के प्रोडक्ट पेज पर प्रोडक्ट नज़र आए और कैसी लुक उसकी हो। तो ये तो प्रोडक्ट पेज की जी आपको कस्टमाइजेशन मैंने बता दी है। दूसरा उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं प्रोडक्ट पेज के बाद दूसरा पेज हम एडिट करेंगे कार्ट पेज। ये कार्ट पेज ही कार्ट पेज होता है कि जब आप कोई भी आइटम चेकआउट में ऐड करते हैं तो वो जी कार्ट पेज होता है। तो इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ जी आपको। इसमें हेडर फोटो को हम नहीं छेड़ रहे, हेडर फोटो को हम बाद में एडिट करेंगे। तो कार्ट पेज में क्या कुछ नजर आए, तो सबसे पहले इसमें आइटम्स नजर आए, उसके बाद इसमें जी सिंपल हम एड टू कार्ट जैसे प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये चेकआउट का पेज है, चेकआउट का पेज इस तरह का आ रहा है जी। और कार्ट का पेज जो है जी वो भी प्रोडक्ट जिसमें आपके पास टोटल प्राइस। अच्छा, इसमें ये कस्टमाइजेशन की ऑप्शन नहीं है। उसके बाद चेकआउट बटन, इसमें कस्टमाइजेशन की ऑप्शन नहीं है, इस थीम में ऑप्शन नहीं है अवेलेबल। इसमें सिंपल आप कोई भी सेक्शन ऐड कर सकते हैं चेकआउट पे। मिसाल के तौर पे चेकआउट जो है जी ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पर क्लाइंट ने आके फाइनल डिसीजन लेना होता है कि चीजें ऐड कर सकते हैं जिससे कस्टमर का जो ट्रस्ट जो है थोड़ा सा बिल्ट अप हो। कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ जी फीचर्ड प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ कुछ, कि फीचर्ड प्रोडक्ट का एक सेक्शन आ जाए। कुछ इस तरह के जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हैं वो ऐड कर दूं कि जब कस्टमर फाइनल चेकआउट कर रहा है तो साथ में उसको कुछ प्रोडक्ट में भी ये प्रोडक्ट भी पसंद आ जाए, कुछ सस्ती रेंज का $5 $10 का, कि ये प्रोडक्ट भी मे बी वो इसमें ऐड कर ले। तो ये एक फीचर्ड प्रोडक्ट का सेक्शन इसमें ऐड कर देते हैं। और उसके बाद नीचे हम मजीद सेक्शन ऐड कर देते हैं जिस सेक्शन में ये जी रिच टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। हम रिच टेक्स्ट का सेक्शन ऐड कर देते हैं और इस सेक्शन में सिंपली हम मेंशन कर देंगे, टेक्स्ट की बात कर रहा था जी, इसमें हम लोग मेंशन कर देते हैं अपनी रिफंड पॉलिसी मेंशन कर सकते हैं। और रिटर्न पॉलिसी, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन है यहाँ पर हम सिंपल मेंशन कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि आवर रिटर्न पॉलिसी वी हैव 14 डे मनी बैक रिटर्न पॉलिसी। उसके बाद यहाँ पर आप शिपिंग का मेंशन कर देते हैं कि आपकी शिपिंग कितनी फास्ट है, एक सेक्शन और ऐड कर देते हैं। यहाँ पर एक और समझ लीजिए रिच टेक्स्ट का सेक्शन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप मेंशन कर देते हैं कि जी शिपमेंट पॉलिसी आपकी। ये छोटे छोटे समझ लें कि यहाँ पर आप
स्टोर का ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए छोटी छोटी चीजें ऐड कर सकते हैं। कितने दिन में डिटेल में मेंशन कर सकते हैं आपके कितने दिन में आप शिप करते हैं, कौन सा कोरियर आप यूज करते हैं, तो ये डिटेल में यहाँ पर ये सेक्शन आ जाएंगे। इसको हम सिंपल कर लेते हैं जी, सेव कर लेते हैं। तो इसमें एक जो हमने प्रोडक्ट का पेज में इसमें हमने ऐड कर दिया जी, एक फीचर्ड प्रोडक्ट ऐड कर दिए। उसके बाद इसमें हमारे कुछ हमने चीज़ें मेंशन कर दी। तो ये ऐड टू कार्ट का पेज में मजीद आप सेक्शन जहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्टअप हो जाएगा कि अब एक क्लाइंट को पता चल गया कि जी मैं प्रोडक्ट में बाय कर लेता हूँ, अगर मुझे पसंद नहीं आएगा तो 14 डे में ये 100% मनी बैक गारंटी दे देंगे और शिपिंग भी मुझे फास्ट मिल जाएगी। तो ठीक है जी, मैं ये ऑर्डर कर लेता हूँ, तो वो क्लाइंट यहाँ पर वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर ले। उसके बाद आगे हमारे पास ऑप्शन है जी चेकआउट की। चेकआउट को हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं जी। तो ये चेकआउट मैंने आपको पहले दिखाया था कि ये बिल्कुल इसी तरह का ये चेकआउट आ रहा है। इसको हम किस तरह से एडिट करें, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, कुछ ज़्यादा चीज़ें। तो यहाँ पर भी हम कुछ जो है जी चेकआउट को देख लेते हैं जी। इसमें फॉर्म है, डिटेल दी हुई है, और फाइनल जो है यहाँ पर कंटिन्यू टू शिपिंग है। तो फाइनल यहाँ पर जो है आप पेमेंट मेथड जो है इसके बाद यूज़ करेंगे, आप सारी इंफॉर्मेशन आपकी शिपमेंट एड्रेस है आपका। तो यहाँ पर इस थीम में चेकआउट कस्टमाइजेशन की कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं दी हुई। तो सिंपली अगर आप थीम सेटिंग में जाएंगे, थीम सेटिंग में जाके आप चेकआउट की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर थीम में चेकआउट की ऑप्शन ना होने के बराबर है। तो ये थीम कस्टमाइजेशन में यहाँ पर ये चेकआउट की ऑप्शन हमारे पास है कि इसमें हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें हम बैकग्राउंड इमेज है जैसे, उसके बाद लोगो है, उसके बाद जो है पोजीशन इसकी, लोगो साइज है, बैकग्राउंड इमेज आ गई। फिर तो ये सारी यहाँ पर हमारे पास कलर कौन सा है, सारी ये ऑप्शन हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सिलेक्ट इमेज, मैंने लोगो लगाना है, ये चेकआउट में कोई भी मेरा लोगो आए, तो यहाँ से मैं कोई भी मैं फाइल आपकी सिलेक्ट कर लूंगा, ऐड इमेज। तो ये ऊपर देखें जी, ये आ रहा है। फिर ये बैनर था, लोगो नीचे था, मैंने बैनर की जगह सिलेक्ट कर दिया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये बैनर की बैकग्राउंड इमेज है, ये ऊपर ये टॉप पे ये जो जगह आ रहा है। तो यहाँ पर मैं कोई डिफरेंट इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ जी बैनर के लिए। उसके बाद लोगो के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। ये ऊपर देखें जी, बैनर में ये इमेज आ गई है। फिर उसके बाद ये लोगो आ गया है, पोजीशन, ये लोगो ये देखें यहाँ पर ये आ रहा है लोगो। इसकी पोजीशन आपने कहाँ रखनी है, इसका साइज लार्ज मीडियम कितना करना है आपने। उसके बाद ये मेन एरिया में आप बैकग्राउंड इमेज कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज वैसे कोई हल्की लाइट कलर्स में ये जो है एलिमेंट्स के बगैर आप ऐड कर सकते हैं। ये वैसे मैं अभी आपको सिर्फ ऐड करके दिखाना चाह रहा हूँ। ये बैकग्राउंड में देखिए जिस तरह से ये आ रही है, तो इससे थोड़ी सी लुक अच्छी बन जाती है। आप देखेंगे अगर तो आपको अच्छा लग रहा है डिज़ाइन तो आप उसको कर लेंगे, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो आप उसको छोड़ देंगे। बैकग्राउंड कलर है वाइट आ रहा है, तो इसको आप अपनी मर्जी से ट्रांसपेरेंट करना है, ट्रांसपेरेंट कर दें।
ये बैकग्राउंड कलर ये है जो ये फॉर्म के अंदर नजर आ रहा था। इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो हम ये देखें फिर बैकग्राउंड पे जो इमेज है कलर पिक्चर के साथ मैच हो गया। अगर आप इसको वाइट करेंगे तो फिर ये आप चेंज भी कर सकते हैं, तो फिर ये कॉलम के अंदर आपको नजर आएगा। बैकग्राउंड के अंदर भी आप कोई इमेज जो है वो डिफरेंट कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट इमेज करके यहाँ पर ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, वो डिफरेंट भी आपके पास आ जाएगी। फिर आपका ये मेन जो है कलर आ जाते हैं, जो थीम के कलर हैं, इसको खैर हम चेंज नहीं कर रहे, तो इतनी ही सिर्फ इसमें चंद चेंजेस करते हैं और इसको सेव कर देता हूँ मैं। ठीक है जी, वापस यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं और ये जो पेज था इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। पहले आपके सामने बिल्कुल ही सिंपल था। तो अब देखें इसमें एक तो ये पीछे बैनर ऐड हो गया, फिर ये एक लोगो ऐड कर दिया हमने और बैकग्राउंड पे ये एक इमेज ऐड कर दी। तो इससे आपकी चेकआउट की लुक आप चेंज कर सकते हैं। चेकआउट का पेज आप कस्टमाइज कर लें, कार्ट का पेज और उसके बाद प्रोडक्ट के पेज, ये तीनों पेज आप कस्टमाइज करके तो अपने स्टोर को अच्छी लुक दे सकते हैं। ठीक है जी, आज का ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं।